राजधानी 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 अम्मा बाद सदर मोहतरम हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज इस मौके पर हम और आप लब्बैक कंप्यूटर क्लास के आगाज़ की तकरीब में शरीक हैं। मौलाना खालिद रशीदी साहब ने आप हज़रात को इल्म व हुनर के ताल्लुक़ से जो बातें बताई हैं, वो किसी भी समाज के लिए कामयाबी का, तरक्की का ज़रिया है। जिसके पास इल्म व हुनर नहीं है, वो ज़माने में वो काम करेगा जो काम करना लोग पसंद नहीं करते, जबकि हमें शरीयत का हुक्म है कि वह अजमिलू फ़ी तलब, कि रोज़ी तो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिए और जो नसीब की रोज़ी है अल्लाह पाक देंगे, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। हम सबब इख्तियार करेंगे तो हम नतीजे तक पहुँचेंगे, और अगर हमने सबब ही इख्तियार नहीं किया तो नतीजे तक पहुँचना हमारे नसीब व मुक़द्दर में नहीं होगा। जैसे अगर हमें बम्बई जाना है, हम घर से नहीं निकलेंगे, रास्ता तय नहीं करेंगे, तो हम बम्बई कैसे पहुँचेंगे? तो सबब का इख्तियार करना इस दुनिया में ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीख़ और वो वाक़या जो मैदान बद्र में आपने इख्तियार किया था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की सफ़ें लगाई और जंग के लिए दू बदू सहाबा किराम को खड़ा किया, और उसके बाद पीछे सजदे में जा कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से कामयाबी की दुआ मांगी। यानी पहले सबब इख्तियार किया, बाद में अल्लाह से दुआ मांगी, इसलिए कि हुक्म खुदावंदी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए सबब इख्तियार करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल बस कीजिए, आपने इल्हा व ज़ारी की हद कर दी। तो हुजूर ने फरमाया था कि अबू बकर, मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा कर लेने दो, फिर अल्लाह अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करेगा। 313 निहत्ते थे ऐसे लोगों के मुकाबले में जिनकी तादाद 1000 थी और सबके पास हथियार थे, और ये खाली हाथ थे। अल्लाह ने फ़रिश्तों की मदद भेजी और कामयाबी मिली। तो मैं ये कह रहा था कि रिस्क तो मुक़द्दर है, लेकिन उसको हासिल करने का जो तरीक़ा है, जो रास्ता है, वो अच्छा होना चाहिए, जो समाज में पसंद किया जाता हो, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता हो। अब जैसे कचरा उठाना भी एक अमल है, एक काम है, मजदूरी है, गटर साफ़ करना भी एक काम है और इस पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन जाहिर बात है ये काम गंदा है, समाज में पसंद नहीं किया जाता। यही वजह है कि इसको करने वाले एक मखसूस समाज के लोग हैं। तो रोज़ी हासिल करने के लिए भी अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उसके लिए शरीयत का हुक्म है। आप दर्जी की क्लास शुरू करें। दर्जी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है कि वो लोगों का कपड़ा सिया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है वो लोगों का कपड़ा सिया करते थे। हज़रत दाऊद के बारे में आता है कि वो लोहे से मुख्तलिफ़ सामान बनाया करते थे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लोहार है, या ये कह सकते हैं कि भाई वाइंडर है। तो काम अंबिया किराम ने किया है, हमें भी करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए बाइज़्ज़त बावक़ार तरीके से अल्लाह हमें रोज़ी दे। आज इस मौके पर लब्बैक कंप्यूटर क्लास का इफ्तिताह है। हमारे जमील अख्तर साहब हैं, उनके साहबजादे हाशिर आफ्ताब ने एक अच्छी कोशिश शुरू की है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। ये हीले बहाने होते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह रोज़ी देता है।
اللہ بہتر جانتا ہے کس کے مقدر میں کتنی روزی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آدمی جب سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے چلنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ میں جمیل اختر صاحب کو، ان کے بیٹے حاشر آفتاب صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھے کام کے لیے انہوں نے آج ہمیں یاد کیا، اور ایک اس موقع پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ آج اس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس سے جوڑ کر کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ علم و ہنر ضروری ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہنر نر ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس ہنر ہے وہ کہیں بھی ہوگا، اپنے لیے روٹی روزی کا انتظام کر لے گا۔ ہنر نر ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس ہنر ہی نہ ہو، کچھ نہ آتا ہو، جیسے مولانا خالد رشیدی نے کہا آج کے اس دور میں ہمارے مہاراشٹر کی سرکاری زبان مراٹھی ہے۔ سرکاری آفیسوں میں کام کاج کے لیے اگر مرکز سے کام کاج کرنا ہے تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو یہ دونوں زبانیں نہیں آتی، نہ ان کو مراٹھی آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام امتحانات انہوں نے کامیابی کے ساتھ طے کر لیے، لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے اور مراٹھی میں گفتگو ہوتی ہے تو ڈبہ ڈوب جاتا ہے، اور وہیں سے یہ ناکام ہو جاتے ہیں، نوکری پر لگ نہیں پاتے۔ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کو مراٹھی انگریزی آتی ہے تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کامیابی ملے گی، ملازمت ملے گی۔ لیکن اگر آپ کو مراٹھی انگریزی نہیں آتی ہے تو پھر بہت مشکل ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روشن مستقبل اللہ پاک عطا فرمائے تو پھر ہمیں جو ہے اس راستے پہ جانا ہوگا، اور کوئی بھی زبان سیکھنے سے ہماری شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اور زبان کسی کا جو ہے ورثہ نہیں ہے، اور کسی کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرا نہ جا سکے۔ میں پھر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم